वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न मत हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है। पराशर मुनि के अनुसार वट मूले तोपवास कहा गया है। पुराणों में यह स्पष्ट कहा गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। वट वृक्ष अपनी विशालता के लिए भी प्रसिद्ध है। संभव है कि वनगमन में ज्येष्ठ मास की तपती धूप से रक्षा के लिए भी वट के नीचे बैठकर पूजा की जाती है। वट वृक्ष की कथा। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं भद्र देश के राजा अशुपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से इस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्रुमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्पायु थे, वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी थी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ ही दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने घोर तपस्या की थी, जिसका फल उन्हें बाद में मिला था। इसके फलस्वरूप सत्यवान को दीर्घायु प्राप्त हुई। सावित्री व्रत के दौरान सावित्री और बरगद के पेड़ को पानी देकर और उसके चारों ओर एक धागा लपेटकर श्रद्धा अर्पित की जाती है। इसके औषधीय गुणों और राष्ट्रीय प्रतीकवाद के अलावा बरगद के पेड़ को श्रद्धांजलि दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यम के साथ मुठभेड़ के दौरान इसकी छाया के माध्यम से सावित्री ने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी। इस दिन सुहागन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करती हैं व संपूर्ण श्रृंगार करती हैं। बरगद के नीचे पेड़ की जड़ में जल अर्पित करती हैं। गुड़, चना, फल, अक्षत तथा फूलों को अर्पित किया जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। वट वृक्ष के चारों तरफ लाल या पीले धागा बांधकर वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय पति की लंबी आयु की कामना की जाती है और इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।